आगे लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड का हमने कंसेप्ट देखा था, राइट। तो हमारे पास अभी यहां पर एक क्यू चार्ज है, कैपिटल क्यू से मैंने उसको डिनोट किया है, वो एक पॉजिटिव चार्ज है, राइट। और अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड को समझे तो इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड दिस चार्ज इज अ स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। एक स्फीयर है एक हवा में, है ना, एक चार्ज के अराउंड जहां पर उसका इन्फ्लुएंस रहेगा, राइट। तो अगर ये चार्ज का कितना इन्फ्लुएंस है उसके इन अराउंड एरिया में, ये जानना है हमको, तो हम क्या करते हैं, एक टेस्ट चार्ज जो बाय कन्वेंशन पॉजिटिव नेचर का होता है। क्या नेचर है इसका? इसका भी नेचर पॉजिटिव है, राइट। तो टेस्ट चार्ज क्यू नॉट, मतलब जो कि एक पॉइंट चार्ज है, इसको मैंने पॉइंट ए पर रखा। एंड द डिस्टेंस बिटवीन दिस कैपिटल क्यू चार्ज एंड दिस स्मॉल क्यू चार्ज क्यू नॉट, इनके बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज स्मॉल आर। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन बाय क्या, बताइए, फोर्स पर पॉइंट चार्ज या यूनिट चार्ज हम लोग बोल रहे हैं यहां पे। तो फोर्स अपॉन दिस चार्ज गिव्स अस इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो आपको मिल रही है इसकी वैल्यू हम लोग सीधा सीधा लिखेंगे बाय कूलम्स लॉ। फोर्स हम लोग कूलम्स लॉ से देखते हैं कि ये इसको क्या करेगा, रिपेल करने की कोशिश करेगा, और उसको हम कूलम्स लॉ से देंगे, है ना। तो कूलम्स लॉ क्या बोलता है कि फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इज के कैपिटल क्यू इंटू स्मॉल क्यू डिवाइडेड बाय डिस्टेंस बिटवीन देम। डिस्टेंस बिटवीन देम कितना है, आर स्क्वायर, ये हो गया फोर्स का वैल्यू, एंड डिवाइडेड बाय ये वाला क्यू, ठीक है ना। तो इस केस में क्या हो जाएगा, इस क्यू ने इस क्यू को खत्म कर दिया, ठीक है। तो अपने पास बचा क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो कि एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्या आ जाएगी वैल्यू, के कैपिटल क्यू अपॉन आर स्क्वायर, है ना। तो के कैपिटल क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ये अपनी वैल्यू आती है इलेक्ट्रिक फील्ड की, जिसका यूनिट है, क्या होता है इसका यूनिट, न्यूटन पर कूलम, है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट न्यूटन पर कूलम है, राइट। ये हम लोग बोलते हैं, बट इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ, इसकी जो फाइनल वैल्यू हमको आई दिख रही है, इसके अंदर स्मॉल क्यू की वैल्यू नहीं है ना। तो इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि द फाइनल वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की जो फाइनल वैल्यू होती है इज इंडिपेंडेंट ऑफ पॉइंट चार्ज। ये जो पॉइंट चार्ज है, ये वाला जो पॉइंट चार्ज ये इस फाइनल कैलकुलेशन में कहीं आपको दिखता नहीं है ना। जो फाइनल वैल्यू आती है दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ पॉइंट चार्ज, क्योंकि यहां पर ये पॉइंट चार्ज और ये पॉइंट चार्ज कैंसिल हो गए, ठीक है। तो पॉइंट चार्ज आपको दिखेगा नहीं फाइनल इक्वेशन, ये चीज है। फिर दूसरी बात हम लोग ये देखते हैं कि अब अगर कोई पॉइंट चार्ज किसी पॉजिटिव चार्ज की तरफ जाता है तो ये चार्ज इसको रिपेल करने की कोशिश करेगा। सो डायग्राम में हम रिप्रेजेंटेशन क्या करते हैं, अगर हम पॉजिटिव चार्ज बना रहे हैं तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस, हम इनको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस क्या हो जाएगी, आउटवर्ड्स। देखा था हमने लास्ट वीडियो में भी, एंडिंग में। फिर जब हम निगेटिव चार्ज की बात कर रहे हैं तो निगेटिव चार्ज हमेशा इस क्यू नॉट को, मतलब जो कि बाय कन्वेंशन नियम के हिसाब से जो पॉजिटिव चार्ज हम कंसीडर करते हैं उसको अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा। तो द इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस आर, है ना, आर ड्रॉन रेडियली इनवर्ड्स, या रेडियली इनवर्ड्स इनको ड्रॉ किया है और इनको रेडियली आउटवर्ड्स हमने ड्रॉ किया है, ठीक है। फिर अगर
एक पॉजिटिव चार्ज दूसरे पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करता है, तो किस तरह से हम इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस को निकालते हैं? तो हम बोलते हैं कि द पॉजिटिव चार्ज will attract the negative charge, they will attract because unlike charges will attract each other. So the electric lines of forces का पैटर्न ऐसा बन जाता है। तो हम ये बोलते हैं कि electric lines of forces या electric lines will start या originate from the positive charge and terminate at a negative charge। ठीक है, तो they originate from the positive charge and terminate at a negative charge। ठीक है, तो इस तरह से वो पैटर्न बनता है। ठीक है, तो ये आप लिख लीजिए। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे द प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। ठीक है, चलो लिख लो इसको। तो आइए आगे बढ़ते हैं। जैसा हमने अभी देखा कि पॉजिटिव चार्ज रेडियली आउटवर्ड्स होता है, नेगेटिव चार्ज रेडियली इनवर्ड है। ठीक है, अगर इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस है ना, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, जिसको एब्रिवेट हम लोग करते हैं, आप बुक्स में देखते हैं किसी ELOF लिखा जाता है। ठीक है, तो ये पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट होती है और नेगेटिव चार्ज पे टर्मिनेट हो जाती है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड जैसा नहीं हम लोग इसको बनाएंगे। ठीक है, तो दिस बिकम्स आवर फर्स्ट प्रॉपर्टी। ठीक है, फर्स्ट प्रॉपर्टी में और एक चीज देखने जैसी है कि अगर हम ये बोल रहे हैं कि पॉजिटिव चार्ज अगर हम लोग रेडियली आउटवर्ड्स बनाए, तो यहां पर तो हम बना रहे हैं कि पॉजिटिव पे शुरू हो जाती है, नेगेटिव पे एंड होती है। अगर ये एक आइसोलेटेड चार्ज है, कैसा चार्ज है? आइसोलेटेड, तो ये कहां पर खत्म होगा? तो यही हमारे कंसेप्ट का है ना बेस बनता है कि अगर कोई एक आइसोलेटेड चार्ज है, अकेला चार्ज है, तो उसके इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस जो निकलेंगे वो जाएंगे कहां? इसके इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस हम लोग बोलते हैं कि ओरिजिनेट फ्रॉम अ पॉजिटिव चार्ज एंड ट्रैवल टुवर्ड्स इंफिनिटी। एक्चुअली हम जो इंफिनिटी का कंसेप्ट बनाते हैं वो हमेशा रिलेटिव होता है बहुत सारी चीजों में। ठीक है, तो अगर कोई निगेटिवली चार्ज बॉडी है या निगेटिव चार्ज है, तो वो तो सारे के सारे इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस उसकी तरफ जाएंगे, है ना, उसकी तरफ जाने की कोशिश करेंगे, रेडियली इनवर्ड जाने की कोशिश करेंगे। तो ऐसे केस में हम क्या बनाते हैं, हम क्या बोलते हैं कि वो सारी की सारी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस कहां से आ रही है? इंफिनिटी से आ रही है। कहां से आ रही है? इंफिनिटी से आ रही है। ठीक है, तो दे आर कमिंग फ्रॉम इंफिनिटी टुवर्ड्स द चार्ज। ठीक है, तो एक आइसोलेटेड चार्ज, अगर ये आइसोलेटेड चार्ज के कंसेप्ट हम ले, तो पॉजिटिव चार्ज से इंफिनिटी की तरफ जा रहे हैं और नेगेटिव चार्ज पे इंफिनिटी से आ रहे हैं इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। ठीक है, और अगर कॉम्बिनेशन ऑफ हम लोग चार्ज ले, मतलब एक डाइपोल ले, डाइपोल मतलब क्या? इक्वल मैग्नीट्यूड का अगर हमने पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज लिया, तो इसमें क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट होगा और नेगेटिव चार्ज पे टर्मिनेट हो जाएगा। तो यहाँ पर जो भी इलेक्ट्रिक लाइंस का जो डायरेक्शन है वो क्या होगा? इनवर्ड्स होगा। यहाँ पर क्या होगा? आउटवर्ड्स होगा। ठीक है, तो दिस इज आवर फर्स्ट प्रॉपर्टी। फिर हम लोग यहाँ देखते हैं कि अगर कोई पॉजिटिव चार्ज है वो रिपेल कैसे करता है। वो रिपेल कैसे कर रहा है कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स एक दूसरे को पुश कर रही है ना। वही पॉजिटिव होता तो अट्रैक्ट कर लेती, लेकिन ये इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस क्या कर रहे हैं? एक दूसरे को रिपेल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोग आप रिपेल करते हुए देख सकते हैं, रिपल्शन देख सकते हैं। समझ में आया क्या? तो ये सारे जो हम प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं, दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। ठीक है, तो ये पहली प्रॉपर्टी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स की। तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स की प्रॉपर्टी में आपको आइसोलेटेड, डाइपोल और ये जो रिपल्शन का चीज है, ये चार डायग्राम आप दिखा सकते हैं। तो दिस इज योर फर्स्ट प्रॉपर्टी। फिर सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स की किसी भी पॉइंट पे हमको अगर डायरेक्शन पता करनी है तो हम क्या कैसे करेंगे? तो अगर मैं यहां पर इसकी डायरेक्शन पता करने की कोशिश करूं तो क्या हो जाएगा? वी नीड टू ड्रॉ अ टेंजेंट। टेंजेंट एट एनी पॉइंट विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। यहां पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन मिल जाएगी। मैंने अगर यहां पर किसी कर्व पे टेंजेंट बनाया, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड
की डायरेक्शन ये हो जाएगी। मैंने यहां पर टेंजेंट बनाया तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये हो जाएगी। अगर मैंने यहां पर टेंजेंट बनाया तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये ऐसी हो जाएगी। समझ में आया? तो किसी भी कर्व पे, किसी भी लाइन के कर्व पे टेंजेंट क्या होती है? टेंजेंट वो एक लाइन होती है जो कि किसी भी कर्व को सिर्फ एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर जाए, है ना? तो जहां पर भी हम टेंजेंट निकालेंगे उस जगह डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हमको मिल जाएगी। ठीक है, समझ में आया? तो आप कहीं पे भी, जहां पर भी आप कर्व दिखे वहां पर आप टेंजेंट बना लीजिए, आपको वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन मिल जाएगी। तो यह है आपकी पहली प्रॉपर्टी। तो अब दूसरी प्रॉपर्टी आप बोल सकते हैं कि टेंजेंट ड्रॉन एट ऑन अ इलेक्ट्रिक लाइन विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट। तो वो सेकेंड आपका ये हो जाएगा। फिर आप ये देख सकते हैं कि और क्या प्रॉपर्टीज है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जो हम बोल रहे हैं, है ना, क्या वो इंटरसेक्ट करती है? तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट करती है ना, तो बड़ी दिक्कत आती है हमको, क्योंकि अभी आपने बोला कि टेंजेंट बना लो तो आपको डायरेक्शन मिल जाएगी। तो किसी एक पॉइंट पे अगर आप टेंजेंट बनाने जाओ तो क्या हो जाएगा, है ना? अगर यहां पर आप टेंजेंट बनाने जाओ तो यहां पर आपको दो डायरेक्शन मिलेंगी जो कि वेक्टोरियली पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो ये जो बात मैं बोल रहा हूं कि वेक्टोरियली नॉट पॉसिबल, इसका मतलब आपको ये होगा कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स नेवर इंटरसेक्ट। ठीक है, थर्ड, तीसरा पॉइंट था ना ये, सेकंड पॉइंट तो वो था टेंजेंट वाला। तो दे विल नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। ठीक है, ये चीज आप ध्यान में रखिए। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स विल नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। फिर इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स की इंटेंसिटी, मतलब वो कहां पर ज्यादा इंटेंस है, कहां पर कम इंटेंस है ना, ये कैसे जानोगे आप? तो अगर आपको इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स दिए गए हैं, सपोज ऐसे कुछ लाइंस दिए गए हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, तो जहां पर अगर मैं यहां पर दो पॉइंट्स कंसिडर करूं, पॉइंट ए मान लो यहां पर, दिस इज पॉइंट ए एंड दिस इज पॉइंट बी। सो वेयर द डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस, इलेक्ट्रिक लाइंस की डायरेक्शन भी बना देता हूं मैं। तो यहां पर इलेक्ट्रिक लाइंस की डेंसिटी ज्यादा है, तो यहां पर इंटेंसिटी at A is more than B। तो इंटेंसिटी कहां पर ज्यादा होगी? ए पे ज्यादा होगी एज कंपेयर टू बी। समझ में आया? तो ये आपको फिफ्थ प्रॉपर्टी मिलेगी। फिर आप ये समझ सकते हो कि अगर चार्ज छोटा है तो उससे निकलने वाली इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस कम होगी। तो चार्ज बड़ा है तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ज्यादा निकलेंगे उससे, है ना? तो हम ये बोल सकते हैं कि फिफ्थ पॉइंट, इफ चार्ज इज क्यू सो द इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ लाइंस, अगर इसमें से 10 इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ लाइंस निकल रहे हैं, ठीक है, 10 इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ लाइंस, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कमिंग आउट ऑफ इट और टर्मिनेटिंग इनटू इट, मतलब नेगेटिव चार्ज है या पॉजिटिव चार्ज है। तो अगर ये चार्ज बड़ा हो गया, 2q हो गया, तो ये भी क्या हो जाएगा, 2 गुना बढ़ जाएगा, 2 × 10 हो जाएगा। ये समझ में आएगा भैया? प्रोपोर्शनलिटी साइन इसलिए दिखा रहा हूं मैं
कि नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ फोर्स डिपेंड्स अपॉन द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप लिख लीजिए। तो आइए बच्चों हम लोग आगे बढ़ते हैं कि ये जो सिक्स्थ प्रॉपर्टी है इसमें लिखा गया है कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स डू नॉट फॉर्म अ क्लोज लूप। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्यों है? फॉर स्टैटिक चार्ज क्लोज लूप नहीं बनता है ना। क्लोज लूप अगर आप मैग्नेटिक फील्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, आगे चल के जब हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें अगर मैग्नेट में हम बात करें तो अगर कोई एक मैग्नेट है नॉर्थ पोल और साउथ पोल है उसका, तो इसके मैग्नेटिक लाइन साउथ पोल से निकल के नॉर्थ पोल से निकलकर साउथ पोल पे जाते हैं और इनसाइड द मैग्नेट वो साउथ से नॉर्थ होते हैं। ठीक है, अगर हम मैग्नेट की बात करें, पर यहां पर इलेक्ट्रिक लाइंस में ऐसे क्लोज लूप नहीं फॉर्म होते। ठीक है, तो फॉर अ स्टैटिक चार्ज है ना, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स डू नॉट फॉर्म अ क्लोज लूप, लेकिन मैग्नेट में आपको ये फिनोमेना देखने को मिलेगा कि क्लोज लूप बनता है। ठीक है, ये बात ध्यान में रखिए, इलेक्ट्रिक लाइंस के लिए ये एप्लीकेबल नहीं है। फिर इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स स्टार्ट और एंड परपेंडिकुलरली ऑन द सरफेस ऑफ अ कंडक्टर। तो किसी भी कंडक्टर पे अगर इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स आती है या फिर जाती है वहां से, तो वो परपेंडिकुलर ही निकलेगी वहां से, है ना। समझ में आएगा? तो किसी भी सरफेस से इलेक्ट्रिक लाइंस हमेशा परपेंडिकुलर होती है, अगर वो इंसिडेंट कर रही है कंडक्टर पे तो भी, या फिर कंडक्टर से निकल रही है तो भी। एंड ये एक सरफेस फिनोमेनन है। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कंडक्टर के अंदर नहीं जाएगी कभी। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान में रखिए, ये सारे प्रॉपर्टीज आपको अच्छे से याद होने चाहिए, तो आगे की चीज हम लोग अच्छी तरह से पढ़ पाएंगे। ठीक है, तो प्लीज ये आप नोट कर लीजिए। थैंक यू।